नमस्कार जोहार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लासेस क्लास 12 के आर्ट्स के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लासेस में हम लोग जो है क्लास 12 के हिस्ट्री यानी इतिहास का जो पहला चैप्टर है ईट मनके तथा अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, उसका जो है हम लोग जो है इस क्लासेस में हम लोग प्रश्न सह उत्तर, जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर जो हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है अपने अपने क्लासेस में फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लासेस को शेयर जरूर करते जाइएगा। देखिए, कुछ बच्चों का अभी भी मैसेज आ रहा है कि सर अभी तक हम लोग बैच नहीं परचेज कर पाए हैं, बैच नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो क्या अभी हम बैच ज्वाइन करेंगे तो मेरा क्या सिलेबस कवर हो जाएगा? बिल्कुल प्यारे बच्चों, अभी भी आपके पास समय है। आप चाहें तो आपका सिलेबस, हम लोग जो अभी सिलेबस करवा रहे हैं, हम लोग आपको बताए थे ना कि जो है 15 अक्टूबर तक में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी करवा देंगे। उसके बाद आप लोगों का क्रैश कोर्स जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक जो है बैच में नहीं ज्वाइन हो पाए हैं, तो आप जल्दी जल्दी जो है क्लास 12 के आर्ट्स वाले बैच में या साइंस वाले बैच में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस आप लोगों को वहाँ पे एप्लीकेशन पे मिल रही होगी, और जो भी बच्चों का डाउट है वो मुझे कमेंट में बताएंगे, नहीं तो आपको व्हाट्सएप में जो है मैसेज कर देना है ना। देखिए, कई सारे बच्चों का जो भी डाउट होता है आप मैसेज कीजिएगा, जरूर आप लोगों को रिप्लाई वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ इस क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपको जो है एग्जाम्स के लिए जो है आपका जो जितना भी टॉपिक हम लोग बता रहे हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितना भी टॉपिक मैंने बताया है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एक सवाल आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप मुझे कॉमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को जो है शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया और कब किया है? और देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो है किन किन विशेष तत्व का जो है प्राप्ति हुई, यानी अवशेषों का जो है मिला है, ये चीज मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा। मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको बताया है, लोथल के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, सिंधुदड़ो के बारे में अच्छे से मैंने जो है टॉपिक में अच्छे से बारीकी से समझाया है, एक भी एक पॉइंट को आप लोग को अच्छे से समझाया है। देखिए, आपका जो एग्जाम्स होता है ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला जाए, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला जाए, अगर आपका जो है अंदर से, आपका जो है चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन को निकाला जाता है, तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। वैसे तो आपका अभ्यास प्रश्न उत्तर तो हम लोग करवाने वाले हैं, है ना, और वो भी करवाएंगे, सारा चीज मैं आप लोगों को करवा रहे हैं, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल आपका ना छूटे। हर एक टॉपिक वाइज आप लोगों को करवा रहे हैं ताकि एक भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट में बताइएगा, नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों, आपने अभी तक परचेज नहीं किया है, बैच में ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइएगा और एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा। आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन को आप लोगों को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन करके, अपना नंबर से रजिस्ट्रेशन करके, इनरोल करके, आप अपनी क्लास 12 के साइंस या आर्ट्स वाले बैच में, जो भी बैच में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, तो जल्दी क्लास ले लीजिए। अभी भी आपके पास समय बहुमूल्य है ना। मात्र जो भी समय बचा हुआ है, अभी भी बहुमूल्य समय है, ये एक बहुमूल्य समय है, इसको आप गंवाना नहीं है और बेहतर तरीके से आप लोगों को तैयारी करते जाना है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं, ऐसा नोटिफिकेशन जिन बच्चों को नहीं गया, एक बार जो है इन्फॉर्म कर देना। और आप मुझे ये कमेंट करते बताते जाइएगा कि सभी विद्यार्थी अपने अपने दोस्तों के साथ इस क्लासेस को शेयर कर दिए हैं या नहीं। फटाफट से जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों का जवाब आना चाहिए, है ना। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो क्या क्या भोजन यापन करते थे, भोजन किस तरह से करते थे, उनकी भोजन की सामग्री क्या थी, इनके बारे में आपको बताना है। आगे प्रश्न दिया गया कि इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान भी कीजिए। यानी कि ये सभी वस्तु जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो खान पान करते थे, वो किस तरह से जो है खान पान का यूज करते थे। शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, है ना, साग सब्जी खाते थे, मांस मछली खाते थे, या दोनों चीज खाते थे, या सर्वाहारी थे? आप मुझे कमेंट में बताना। अभी हम लोग हर टॉपिक में पूरी डिटेल में हम लोग आपको बताए हैं, है ना जी, कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो सर्वाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। कुछ जो है लोग शाकाहारी थे, कुछ लोग मांसाहारी भी थे, और कुछ लोग तो है शिकार करके जो है अपना जीवन यापन करते थे, अपना खाना यापन करते थे ना। चलिए, अरे ये भी मुझे आंसर में बताइएगा, कमेंट में आप लोगों को आंसर देना है कि हड़प्पा सभ्यता को जो है शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है और ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चनों का जवाब देखना चाहते हैं कि किन किन बच्चों के पास है, किन किन बच्चों को याद है। चलिए, अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आपको लिखना उत्तर कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में
लोगों के लिए पौधों और जानवरों के उत्पादों के लिए एक विस्तृत जो है श्रृंखला उपलब्ध थी। उपलब्ध खाद्य पदार्थों में गेहूं, जौ, दाल और तिल जैसे जो है अनाज शामिल थे, है ना। हड़प्पा वासी जो है, हड़प्पा वासी यानी कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो मछली भी खाते थे। हड़प्पा वासी जो है वो मछली भी खाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना वो शिकार करके भी खाना खाते थे, यानी शिकार करके जो है वो खाते थे, जानवरों को पका करके खाते थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी, है ना। वो हम लोग टॉपिक में पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे आगे लिखना है कि हड़प्पा स्थलों पर जो है जानवरों की हड्डियां भी मिली है, जिनमें की भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डी जो है शामिल थे, है ना। याद रखिएगा मछलियों और पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। देखिए याद रखिएगा अक्रियो जियोगिट्स द्वारा जो है किए गए अध्ययन से पता चलता है, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की जा रही थी, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर जो उत्खनन किया जा रहा था, खनन किया जा रहा था, तब वहां पे उनका अध्ययन किया गया। और अध्ययन करने के बाद जब वहां पे जब अध्ययन किया गया, हड़प्पा सभ्यता में जो है उन जगहों पर हड़प्पा सभ्यता के जो भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पे जो है जब हड्डियां जो है प्राप्त होने लगा, है ना, अलग अलग जो है जानवरों का, अलग पक्षियों का, मछलियों का जब हड्डियां प्राप्त होने लगा, तो उनका जब अध्ययन जब किया गया तो उनसे यह जो है पता चलता है कि जानवरों को जो है वे लोग जो है पालतू बना करके जो है पाला करते थे, पालतू रखते थे, है ना। तो यहाँ पे आगे लिखना है बच्चों कि अध्ययन से यह पता चलता है कि इन जानवरों को जो है पालतू बनाया गया था, लेकिन यह पता नहीं चलता है कि हड़प्पावासी इन जानवरों को शिकार करते थे या किसी शिकारी समुदाय से जो है मांस प्राप्त करते थे। इसकी जो है पुष्टि नहीं हो पाया था, इसकी जांच अभी भी चल रही है ना, प्राप्त नहीं हो पाया था, इसमें संतुष्टि नहीं हो रहा था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ना वो जो है शिकार करके खाते थे या जो है वो जो है मांस जो है ट्रांसपोर्ट करते थे, इसकी पुष्टि नहीं हो पाया था, है ना। वो चीजें हम बताए हुए। आगे आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि हड़प्पा जो है हड़प्पावासी इतिहास के जिन लोगों ने अनाज, यहाँ लिखेंगे अनाज के दाना और बीजों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आहार से जो है संबंधित जो है प्रथाओं के बारे में जानकारी दी गई है, उन्हें जो है पुरातात्विक विदों के रूप में, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा मिस्टेक है ना, पुरातात्विक विदों के रूप में जाना जाता है, जो प्राचीन पौधों के विशेषज्ञ थे और जिन लोगों ने जानवरों की हड्डियां के बारे में जानकारी प्रदान की उन्हें आर्कियो, है ना, जूलॉजिस्ट या चिड़ियाघर यानी कि पुरातात्विक विदों के रूप में जाना जाता है। पौधों से लिए गए जो है उत्पादन, जैसे पौधों से जो है उत्पादन जो लिया गया, तो यहाँ पे हो गया कि भोजन जुटाने वाले उनको समुदाय कहा गया, है ना। पौधों के लिए जो उत्पादन गए तो उनको क्या कहा गया, भोजन जुटाने वाले समुदाय, है ना। आगे यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना प्यारे बच्चों कि पशु, मांस और मछली उसको क्या कहा गया, शिकार करने वाले समुदाय, यानी दो समुदाय में उसको जो है बांटा गया। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग को यहाँ पे मिल चुका होगा। आप लोग जो है फटाफट से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी तो जो है कॉपी कलम निकाल कर जो है लिखते जाइएगा। हमने पहले भी कहा था कि आप लोग क्या करेंगे, जब भी क्लास करने के लिए बैठे तो कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठिएगा, हर एक जो है पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइएगा। वैसे तो इसका पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करवा दिया जाता है, आपको जो है एप्लीकेशन पे दे दिया जाता है, जो बच्चे एप्लीकेशन में वहां तो पीडीएफ मिल ही रहा होगा, जो व्हाट्सएप में उसको थोड़ा लेट सेट से जो है पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि पुरातात्विकविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार जो है लगाते हैं, वे कौन सी जो है भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। तो उत्तर लिखना है कि पुरातत्वविदों या पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई समाज में कुछ रणनीति जैसे कि समाधानों का अध्ययन और विलासिता की खोज के माध्यम से सामाजिक आर्थिक मतभेदों का पता लगाया। समाधान क्या है कि हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान में आमतौर पर मृतकों के गर्तों से दफनाया गया था। कभी कभी जो है समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी, यानी कि वहां जो गर्त होते थे, है ना, जो दफनाया गया था, जो कब्र हुआ करता था, तो वहां पे जो है उसकी जो एक दूसरे से काफी बनावट में एक दूसरे से काफी अलग होता था। और कुछ स्थानों पर जो है गर्त की सतहों पर जो है ईंटों की जो है चिनाई की गई थी। कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिले। मृत भांड का मतलब हो गया जैसे गले का संरचना का आकार का होता है, उसमें जो है सोना चांदी दिया जाता था, है ना, और जो उनका आभूषण जो है वहां पे मिले थे।
और जो संभव जो है एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समाधानों से आभूषण जो है मिले हैं, है ना। समाधानों से क्या मिले हैं? आभूषण मिले हैं। तो ये हो गया। अब देखिए विलासिता, विलासिता की खोज इस तकनीक का उपयोग जो है कलाकृतियों के अध्ययन से सामाजिक मतभेदों की पहचान जो है करने के लिए किया जाता है, जिसे पुरातत्वविद व्यापक रूप से जो है उपयोगितावादी और विलासिता के रूप में वर्गीकृत करते हैं। पहली श्रेणी में पत्थर या मिट्टी जैसी सामान्य सामग्रियों से बने दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल है। यह माना जाता है कि यदि वस्तुएं दुर्लभ या महंगी है, गैर स्थानीय सामग्री से या जटिल तकनीकी से बनी है, तो यह जो है विलासिता की श्रेणी से संबंधित है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों का सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं के बारे में किस प्रकार से पता लगा, पुरातात्विक विद हड़प्पाई वासी के समाज में, इस प्रकार से आपको जो है लिख देना है। पूरे एकदम आसान तरीका से मैंने आपको बताया है, एकदम आसान भाषा में है। 1 से 2 बार आपको रिवीजन करना, सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो भैया आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जो है चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को समझे हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको यहाँ पे रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए चलिए आगे यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे लिखना है। चलो यहाँ पे थोड़ा आगे वही है, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखना है कि कलाकृतियों के वितरण से पुरातत्वविदों को जो अंतर दिखाई देते हैं वे हैं बहुमूल्य सामग्रियों से बनी दुर्लभ वस्तुएं आमतौर पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है ना। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बहुमूल्य सामग्रियां मिली है ना, जो आपका बहुमूल्य सामग्री मिली है चाहे पुरातत्वविदों के अंतर से ये पता चल रहा है कि जो भी दुर्लभ है ना, और जो है आमतौर पर जो वस्तुएं महंगी है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी जो है बड़ी बस्तियों से जो है ये संकेतिक करता है, यानी केंद्रित है। और शायद ये शायद ही जो है कभी छोटी बस्तियों में पाई गई है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। देखिए यहाँ पे ये देखिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता में नगर परियोजना के बारे में पढ़े, है ना, जल परियोजना के बारे में पढ़े, जल का जो है निकास किस प्रकार से किया जाता था, नालों को किस प्रकार से जो है व्यवस्थित किया गया, है ना, किस प्रकार से जो है आज के समय में भी उस प्रकार से हम लोग जो है आर्किटेक्ट जो है नहीं बना पाएंगे जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अपने जो है नालियों को जो है बनाया था, है ना, और जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह से जो है वो नालियों का निर्माण किया और इस प्रकार से किया कि नालियों के ऊपर जो है चबूतरा भी बनाया गया था, लेकिन पता नहीं चल रहा था भैया कि अंदर नाली है और उसके ऊपर जो है लोग जो है विश्राम करते थे, आराम करते थे, है ना। वो चीज हम टॉपिक में आपको समझाए हुए हैं। चलिए अब देखिए इसका उत्तर लिखना है कि जल निकास प्रणाली यानी कि ड्रेनेज, है ना, ड्रेनेज सिस्टम जो है हड़प्पा शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक थी, जिससे पता चलता है कि उनकी नगर योजना यानी कि टाउन प्लानिंग प्रणाली जो है बहुत ही मजबूत थी, है ना। तो उसके नगर योजना यानी कि जो है टाउनिंग, है ना, या देखिए टाउन प्लानिंग जो है वो उनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, है ना। कारण यह है कि सड़कों तथा गलियों को लगभग जो है एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, यानी ग्रिड पैटर्न का मतलब हो गया 90 डिग्री कोण पर जो है ये समकोणीय जो है आकृति का जो है वह सड़कों और नालियों को इस प्रकार से मिलाया बनाया, है ना। ये एक दूसरे को जो है समकोण पर जो है काटती थी। ऐसा प्रतीक होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अलग जो है अगल बगल के आवासों का निर्माण किया गया। ये इस प्रकार से जो है संकेत मिलता है, इस प्रकार से प्रतीत होता है ना। आगे आपको जो है पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि हर घर का ईंटों के पक्के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियां जो है दीवार के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई थी। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे
में जमाई गई ईंटों से बने थे। यानी कि जो मुख्य जो नाले होते थे वो गारों यानी गारा समझते हो ना, मिट्टी का जो है पूरी तरह से लेप बनाया जाता था, है ना, मिट्टी के लिए। जैसे अभी सीमेंट का प्रयोग करते हैं ना जी, ईंटा जो है जोड़ने के लिए, उस प्रकार से आधुनिक समय में, है ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग का उदाहरण ले सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, तो दो ईंटों को जोड़ने के लिए, है ना, दो ईंटों का जोड़ने के लिए इस जगह जो है बीच में जो होता था, गैप होता था, उसमें जो है गारा जो है डाल दिया जाता था। गारे किसका होता था? मिट्टी का बना होता था, है ना, और जो है ईंट का चूर होता था, है ना, पत्थर का चूर होता था, है ना, पिसा हुआ था। तो याद रखिएगा, मुख्य नाले गारे में जो है जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें इसी ईंटों से ढका गया था, जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है कि उचित जल निकासी प्रणाली के साथ शहरों की कितनी अच्छी योजना बनाई गई थी। यह भी पता चलता है कि पहले पूरी बस्ती की योजना बनाई गई थी और फिर इसे लागू किया गया था। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख देना है। एकदम क्लियर है? क्लियर है ना मेरे दोस्त? एकदम क्लियर है। मुझे लग रहा है कि हाँ आप लोगों को क्लियर है। क्या दोस्त कमेंट आ रहा है? सर समझ में अच्छे से आ रहा है सर, टॉपिक भी अच्छे से बताए थे। हाँ बिल्कुल, टॉपिक पढ़े हैं तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए अब मनका तो समझिए रहे हैं, मनका क्या होता है, समझ रहे हैं जी, मनका क्या होता है। अब चलिए आंसर को समझ देखिएगा, आंसर समझिए कि मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियन यानी कि सुंदर लाल रंग का, जैस्पर क्या है, स्पष्ट, अच्छा, अरे ये चीज तो मैंने बताया था कार्नियल के बारे में, है ना, कार्निलियन के बारे में आपको बताया था। और यहाँ पे जो है काठस के बारे में और सेल खड़ी के बारे में, सेल खड़ी बताए थे ना, सेल खड़ी जो है एक मुलायम, है ना, बताए थे ना, ये कठोर नहीं होता था, मुलायम था। याद रखिएगा, सेल खड़ी जैसे का जो है पदार्थों का निर्माण किया गया, जैसे मान के चलिए पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातुओं का निर्माण किया गया। शंख जो है, फियांस और पकी हुई मिट्टी, सभी का जो है प्रयोग मनके बनाने में जो है किया जाता था। कुछ जो है मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ करके बनाए जाते थे। कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे कि चक्राकार यानी कि चकोर, बेलनाकार, है ना, गोलाकार, ढोलाकार और जो है खंडित। ये इस प्रकार से जो उनका आकार हुआ करता था। कुछ को जो है उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र जो है उड़ेके गए थे, यानी कि उस रेखा चित्र जो उसको ऊपर जो है बनाया गया था, है ना। मनके बनाने की जो है तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेल खड़ी जो एक बहुत जो है मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किए जाते थे। इससे कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सके थे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों चौथा नंबर का जो है आप लोग को आंसर लिख देना है। क्लियर है? एकदम क्लियर है ना मेरे भाई? एकदम क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है ना। हो चुका है आगाज रण की युग बदलने की तैयारी और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों का संघर्ष अगर जारी है तो जीत आप लोगों की पक्की है। और आप लोगों का जो टारगेट है ना कि इस बार क्लास 12 में अच्छा नंबर लाना है, तो एकदम बेहतर होकर के तैयारी कीजिए। एकदम बेहतरीन तैयारी हम लोग भी करा रहे हैं और उम्मीद एकदम जुड़ा रहना चाहिए और जो है भरोसा तो भैया एकदम 100% रखिए, कॉन्फिडेंस 100% रखिए और पूरी लगन के साथ आप लोगों को मेहनत करते रहना है। मैं गारंटी देता हूं कि इस बार आप लोगों का अच्छा नंबर, जबरदस्त नंबर आने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर क्या था कि आकृति को देखना है। ये आपकी जो है आकृति दी गई है, ये प्यारे बच्चों आप लोगों की जो है आकृति दी गई है। इस आकृति को ध्यान में रखते हुए, इस आकृति को देखते हुए आपको बताना है कि उसका वर्णन आपको करना है कि सब कैसे रखा गया है ना, इसके पास रखी वस्तुएं क्या क्या है, क्या शरीर पर कोई जो है कलाकृतियां भी दिखाई दे रही है, क्या ये जो है कंकाल के लिंग का संकेत को देता है, ये क्या जो लिया जो कंकाल है ये अगर नर है या मादा है ना, कि मर्द का है या औरत का है, तो ये भी आपको यहाँ पे बताना है। चलिए आंसर आपको लिखना बच्चों, लिखना है कि आकृति में एक हड़प्पाई क्या है समाधान को दिखाया गया है। समाधान में यानी सब में
एक जो है कंकाल दफन है, यानी कि ये जो कब्र है, इस कब्र में है ना, ये जो कब्र है इसमें क्या है, एक कंकाल दिखाई दे रहा है। और इस यहाँ पे जो है आपको बताना है, ये सब को जो है उत्तर दक्षिण दिशा में जो है रखा गया है। सबके पास जो है कुछ बर्तन और जो है अन्य वस्तुएं जो है रखी हुई है, जो बताती है कि वे पुनर्जन्म याद रखिएगा, वे बताते हैं कि वे जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये जो है यानी ये जो है संकेत देता है, ये जो सब दिया देख रहे हैं, इस संकेत से ये पता चल रहा है कि यह संकेत दे रहा है कि वे जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हाँ, शरीर देखिए विश्वास करते थे, यहाँ तक आपको लिख देना है। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि क्या ये जो है कंकाल के लिंग का भी संकेत देता है, तो आपको लिखना है हाँ, शरीर पर जो है एक चूड़ी है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह यहाँ पे क्या है, शरीर पर चूड़ी है ना। देखो यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे जो है इस जगह जो है, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तब आपको दिखाई देगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए जूम हो जाएगा। अच्छा ये पीडीएफ है, यहाँ से जूम नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप जो है चित्र में भी देख सकते हैं कि आप जो है एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा ना, तो उसमें भी देख सकते हैं चित्र नंबर जो है 1.30, आप वहां पे देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा चित्र, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना कि इस जो है कंकाल में जो क्या है, यहाँ पर जो है एक चूड़ी भी है। यह अंकित करती है कि यह जो है कंकाल एक महिला की है। यह कंकाल क्या है, एक महिला की। इस प्रकार से जो है प्यारे बच्चों आप लोगों का 5वां नंबर जो प्रश्न है, आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। और मैंने कहा था प्यारे बच्चों कि मोहनजोदड़ो से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, चाहे आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम हो, मंथली टेस्ट एग्जाम हो, या आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो। हर एक जो है बोर्ड एग्जाम में मोहनजोदड़ो से रिलेटेड भैया एगो सवाल तो कन्फर्म ही पूछा जाएगा। इसलिए मोहनजोदड़ो से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है एक बार अच्छे से पढ़ लेगा। बाकी तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक आपको समझा दिया है पूरी तरह से, है ना। एक बार अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, सवाल क्या कह रहा है उसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए सवाल कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो की क्या है विशेषताएं हैं, है ना। चलिए विशिष्टताएं हैं उसके बारे में बताना है या विशेषता के बारे में बताना है। तो ये आपको लिखना है बच्चों, मोहनजोदड़ो की विशेषताएं इस प्रकार से। पहला लिखना है नगर योजना यानी कि टाउन प्लानिंग। बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। ऊंचा वाला जो टाउन था यानी शहर था, उसमें जो है सिर्फ पदाधिकारी लोग ही रहते थे, प्रशासनिक लोग रहते थे। और नीचे वाला जो टाउन था जो कि बड़ा था, है ना, जो बड़ा था वहां पर जो लोग है वो आम जनता रहते थे, है ना। मोहनजोदड़ो में टॉपिक में आपको समझाए हैं, याद रखिएगा। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था और दूसरा कहीं बड़ा यानी कि जो है ऊपर वाले से कहीं जो है बड़ा जो है क्षेत्र में है, जो कि काफी बड़ा है, और लेकिन ये जो है नीचे बनाया गया था। याद रखिएगा बच्चों की पुरातत्वविदों ने इन्हें जो है क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया है। यानी ऊपर वाले शहर को जो है दुर्ग का नाम दिया गया, जहाँ पर जो है सिर्फ प्रशासनिक लोग ही रहते थे, और निचला शहर का नाम जो है सिर्फ निचला शहर दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं जो है कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी और दुर्ग की दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग जो है किया गया। यानी कि इसके जो है मुख्य उद्देश्य यह था कि ऊपरी जो शहर का बसाया गया उस दुर्ग से दीवारों से घेरा गया, ताकि जो निचला शहर है उससे काफी वो अलग हो, उसे अलग कर दर्शाने का जो है यहाँ पे प्रयास किया गया, अलग जो है किया गया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर जो है कमरे बने थे। यानी कि जो है इस प्रकार से उसका घर होता था, इस प्रकार से घर होता था, चारों तरफ जो है घर होता था, बीच में आंगन होता था, है ना, चौकोर आकार का होता था, है ना, बेलनाकार आकार का। यानी कि इस प्रकार से उसका जो है घर का निर्माण होता था। यानी कि कई घर इस प्रकार से था, तो कोई घर इस प्रकार से था, कोई घर इस प्रकार से था, है ना। इस प्रकार से जो है घर की आकृति था पहले, याद रखिएगा। आगे लिखेंगे कि संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में, है ना, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है यहाँ का एक जो है अन्य रोचक जो है पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में जो है खिड़कियां नहीं है। भूमि तल पर जो बनी जो
भूमि तल पर बनी दीवारों में जो है खिंचा जो है नहीं होता था, है ना, नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है मुख्य द्वार के आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन जो है नहीं होता है, सीधा अवलोकन नहीं होता है। आगे पॉइंट में आपको बताना है कि हर घर का ईंटों के पक्के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियां जो है दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कुछ आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सके, यानी कि ऐसा जो है निर्माण किया गया था कि उसमें जो है बाहर से भी एंट्री किया जा सके, है ना, और जिसका प्रयोग जो है संभवतः जो है राहगीरों द्वारा किया जाता था। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः जो है विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें माल गोदाम और विशाल स्नानागार शामिल है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, यानी जलाशय का मतलब हो गया जहां पर जो है पानी का संग्रह किया जाना, है ना, संग्रह करके रखा जाता था, उसी को जलाशय कहा गया है, जो चारों ओर से एक जो है गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग, जिप्सम यानी जिप्सम यहाँ पे लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि मिट्टी का जो रोंदा होता था, मिट्टी का जो गर्दा होता था उसको जो है, या मिट्टी का गर्दा कह सकते हैं, है ना, या जो है आप कह सकते हैं पत्थर का जो चूर होता था, है ना, पत्थर का जो पूरा पिसा हुआ जो है पाउडर होता था, उसका प्रयोग करके जो है इसे जो है जलबद्ध किया जाता था, यानी कि जल को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता था। संकेत जो है मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए जो है किया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम था, है ना, वहां का जो प्रयोग है, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब हो गया क्योंकि सड़कों का निर्माण किया गया है ना, सड़क प्रणाली से जो है संबंधित है, और जो है नाली परियानी जो है आपका नाली परियोजना के बारे में पढ़ा है ना जी, आपका जो है जल परियोजना के बारे में पढ़ा है ना, वही टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, आगे यहाँ पे लिखना है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था और यह एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। हर आवास जो है गली की नालियों, याद रखिएगा, हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें जो है सफाई के लिए हटाया जा सके। सफाई के लिए कुछ अंतराल पर चैम्बर्स के साथ, है ना, चैम्बर्स के साथ लंबे जल निकासी चैनल जो है प्रदान किए गए थे। ड्रेनेज सिस्टम बड़े शहरों के लिए ही अद्वितीय नहीं था, बल्कि हम इसे छोटी बस्तियों में भी पाते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको आंसर लिख देना है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए अगला जो सवाल है आपका 7वां नंबर, ये काफी VBI है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप लोगों को तैयार कर लेना, याद कर लेना है। देखिए सवाल यहाँ पे कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये VBI सवाल है भाई, आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से रट लीजिए क्वेश्चन को, है ना, एकदम क्वेश्चन को रट लीजिएगा। चलिए अब आंसर देखते हैं। आंसर लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल में पत्थर के टुकड़े, पूरे सील, तांबा, अयस्क आदि थे। शिल्प के लिए आवश्यक कच्चे माल विभिन्न स्रोतों से खरीदे जाते थे। पहला यहाँ पे पॉइंट लिखना है कि मिट्टी जैसे कुछ सामग्री स्थानीय रूप से उपलब्ध थी, जबकि पत्थर, लकड़ी और धातु जैसे कई पदार्थ जलोढ़ मैदान के बाहर से खरीदे जाते थे, है ना, खरीदे जाते थे। इस प्रकार से लिखना है। आगे पॉइंट लिखना है कि नागेश्वर और बालाकोट जैसे शहरों से सीप प्राप्त किए जाते थे, है ना। लापिस लाजुली एक नीले रंग का पत्थर जो सोरतुंगई, है ना, सोरतुंगई अफगानिस्तान से लाया जाता था। अगला पॉइंट लिखना है कि कारेलियन लोथल से, क्योंकि यह एक निकट स्रोत था।
दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात से जो है क्या है, अच्छा टाइल है ना, याद रखिएगा, स्टीटाइल का जो है लाया जाता था, है ना, और राजस्थान से जो है धातु जो है प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। और आगे लिखना है कि दक्षिण भारत से सोना और राजस्थान से खेतड़ी क्षेत्र से तांबे का अभियान भेज कर खरीदा जाता था। हाल ही में हुए पुरातात्विक खोजें अंकित करती है कि तांबा संभवतः जो है अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये चीज हम आपको जो है आपको चैप्टर वाइज जो है आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको टॉपिक समझाए हैं, उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि ओमान से भी लाया जाता था, है ना, ओमान से भी जो है धातु लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई जो है पुरा वस्तुओं दोनों में निकल अंश मिले हैं, जो दोनों में साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। तीसरी जो है दाविद ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के लिए संकेत मिलते हैं। इस प्रकार से 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है आंसर आपको लिख देना है। और ये जो क्वेश्चन है ना 7वां नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी वीवीआई है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, वीवीआई लगा दिए है ना, वीवीआई लगा दिए ना, चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है चर्चा कीजिए कि पुरातात्वविद किस प्रकार जो है अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, यानी कि पुनः निर्माण करते हैं। आपको बताना है कि पुरातात्वविद जो है, पुरातात्विक जो है ना, याद रखिए, पुरातात्वविद जो है किस प्रकार से अतीत का जो है पुनः निर्माण करता है, ये आपको बताना है ना, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आंसर आपको लिखना है बच्चों कि पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित विधियों से अतीत का पुनर्निर्माण किया है, यानी पुनः निर्माण किया है। पहला लिखना है पुरातत्वविद प्राचीन बस्तियों में उपलब्ध या उत्खनन, जो उपलब्ध उत्खनन है, उत्खनन का संचालन करते हैं। याद रखिएगा, पुरातत्वविद प्राचीन बस्तियों में उत्खनन का संचालन करते हैं और प्रारंभिक बस्तियों का पता लगाने के लिए लोगों द्वारा छोड़े गए साक्ष्य या विवरणों का उपयोग करते हैं। पुरातत्वविद कलाकृतियों और अवशेषों का पता लगाते हैं, जैसे कि मोहरें, हड्डियां, शिल्प संरचनाएं, आभूषण, औजार, खिलौने, वजन, मिट्टी के बर्तन, धातुएं, पौधों और जानवरों के अवशेष आदि। वे विभिन्न समूहों जैसे सामग्री, उपकरण, आभूषण आदि के निष्कर्षों को वर्गीकृत करते हैं। वे उस संदर्भ के आधार पर कलाकृतियों को अलग करने की कोशिश करते हैं जिसमें वे पाई गई हो या बाद में, है ना, और बाद में ऐसी एक आधार पर कलाकृतियों के कार्यों का पता लगाने की भी कोशिश करते हैं। इन साक्ष्यों का जो अध्ययन है, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना, साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं पुरातत्वविदों में, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, हड़प्पा सभ्यता में, है ना, लोथल में जो भी साक्ष्य मिले हैं, उनका जो अध्ययन है फिर आर्कियो, है ना, बॉटनिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था, है ना, ताकि कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से उनके अस्तित्व का पता लगाया जा सके। और कार्बन, देखिए कार्बन जो है, कार्बन डेटिंग का मैंने प्रयोग के बारे में बताया है कि कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग जो है आधुनिक समय में उनके जो साक्ष्य मिले हैं, है ना, जो मोहनजोदड़ो के खनन के द्वारा, उत्खनन के द्वारा जो साक्ष्य मिले हैं, उनका जो है अस्तित्व के बारे में पता लगाना कि आखिरकार उनका आयु कितना है, ये एग्जैक्ट आयु के बारे में पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता था, है ना। चलिए आगे यहाँ पे बच्चों आपको जो है पॉइंट में आंसर देना है कि पुरातत्वविद उपलब्ध अनाज के अवशेष के माध्यम से भी लोगों की खेती और खाने की आदतों का पता लगाने के लिए भी कोशिश किया करते थे, है ना। पुरातत्वविदों के बारे में, पुरातत्वविद किसे कहा गया है, यानी कि जो खोज करता है उनको ना कहा गया जी। तब आपको लोगों को पता होना चाहिए, पता है कि नहीं पता है, एकदम पता है। चलिए आगे लिखना है कि वे उस समय के दौरान उपलब्ध उपकरणों के प्रकार के माध्यम से लोगों के पेशे या जो है कामकाजी पैटर्न का पता
लगाने की कोशिश करते हैं। शिल्प और मोहरों के माध्यम से वे अतीत की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं। धातुओं का इस्तेमाल और लोगों द्वारा पहने गहने जो यानी कि आभूषण है, उनकी जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं, है ना, याद रखिएगा। और कब्रिस्तान में मिली चीजें पुनर्जन्म आदि में लोगों के विश्वास होने को दर्शाता है। यानी कि जब जो है लोग मर जाते थे, उसको दफनाया जाता था कब्रिस्तान में, यानी कि उनके जो है जहाँ पे शवासन होता था, यानी कि जो शव का जो घर होता था, उसमें देखिए आभूषण भी डाल दिया जाता था। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये वाला जो क्वेश्चन था ना, 5वां नंबर जो क्वेश्चन आप देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन एक बार देखिएगा, यहाँ पे अच्छे से देखिए, उसको समझिए, है ना। देखिए ये वाला जो आप यहाँ पे पिक्चर हम जो बताए थे, इस पिक्चर में देखिए ये जो सब है, ये जो कंकाल देख रहे हैं, इसमें क्या है, चूड़ी भी है ना, आभूषण भी है, बर्तन भी दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे जो चीजें यहाँ पे इसके साथ साथ जो है अंदर में डाला गया है, इनके जो है क्या है, समाधान में डाला गया है, ये सब के साथ साथ। तो इससे यह पता चलता है कि पुरातत्वविदों के द्वारा ये पता चलता है कि हड़प्पावासी को जो है पुनर्जन्म पर भी विश्वास था कि पुनर्जन्म होता होगा, है ना, इस प्रकार से उसको, है ना। चलिए ये क्लियर है, ये क्लियर है ना। चलिए ये आपका 8वां नंबर भी क्लियर हो चुका है कि धातुओं का इस्तेमाल और लोगों द्वारा पहने गहने लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, और कब्रिस्तान में मिले चीजें पुनर्जन्म आदि में जो है लोगों का विश्वास होने को दर्शाता है। ये क्लियर हो चुका है। चलिए वो अंतिम सवाल है प्यारे बच्चों, अंतिम सवाल 9 नंबर सवाल देख सकते हैं, अंतिम सवाल है, इसको अच्छे से आप समझिए। यहाँ पे सवाल ये, इसको आप लोग वीवीआई पहले लगा दीजिए, वीवीआई सवाल है कि हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा जो है किए जाने वाले संभावित कार्यों का चर्चा कीजिए। चलिए संभावित जो है कार्य उनके बारे में बताना है, या लिखना है कि पुरातात्विक अभिलेख उस समय के दौरान शासकों या शासक प्राधिकरण के बारे में कोई तत्काल उत्तर जो है नहीं देते हैं। मोहनजोदड़ो में मिली एक बड़ी इमारत को पुरातत्वविदों द्वारा एक महल के रूप में जो है चिन्हित किया गया था, लेकिन इसके साथ कोई जो है सबूत नहीं मिला, इसके साथ जो है उनको जो है कोई सबूत ही नहीं मिला पुरातत्वविदों को, है ना, याद रखिएगा। एक पत्थर की मूर्ति को जो है पुजारी राजा के रूप में जो है माना गया है, क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और इसके पुजारी राजाओं से परिचित थे, और सिंधु क्षेत्र और मेसोपोटामिया में कई जो है समानताएं जो है पाई गई थी। जैसा कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की रीति रिवाजों को अच्छी तरह से नहीं समझा गया है, और यह जानने के लिए भी उचित साधन नहीं है कि क्या उन लोगों के पास जो है राजनीति शक्ति थी जो धार्मिक कार्य करते थे। कुछ जो है पुरातत्वविदों का मत है, यानी उनका जो है मानना है, उनका जो है कहना है कि हड़प्पावासी या हड़प्पाई समाज जो है, हड़प्पाई समाज में जो है कई शासक नहीं था, यानी कोई शासक नहीं था, कोई शासक नहीं था, यानी कोई शासक नहीं था, उसका कोई मुखिया नहीं होता था, सभी को जो है समान जो है दर्जा प्राप्त था। दूसरों को लगता था कि कोई एक शासक नहीं था, लेकिन कई जो है शासक थे, है ना। पुरातत्वविदों को ऐसा लग रहा था कि वहां पर जो हड़प्पाई समाज में जो है कोई शासक व्यवस्था नहीं था, कोई शासन काल नहीं था, है ना, तो वहां पे जो है कोई शासक नहीं था। याद रखिएगा आगे लिखना कि कोई एक शासक नहीं था, लेकिन कई शासक थे। कुछ अन्य जो है लोग कहते हैं कि एक ही राजा था, क्योंकि कलाकृतियों में जो है समानता है। नियोजित बस्तियों के लिए जो है सबूत के तौर पर ईंट का आकार का जो है मानकीकृत अनुपात है, और कच्चे माल के स्रोतों के पास बस्तियों की स्थापना है। अब तक अंतिम सिद्धांत मान्य लगता है, क्योंकि यह संभावना कम विश्वसनीय लगती है कि पूरा समुदाय सामूहिक रूप से ऐसे जटिल निर्णय लेना होगा और लागू करना होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको आंसर लिख देना है। तो आपका जो है इस चैप्टर का, है ना, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था, प्रश्न था, उसका हम लोग जो है उत्तर देख चुके हैं, उत्तर को समझ चुके हैं। ये आपका जो है चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसका प्रश्न उत्तर हम लोग कंप्लीट कर देंगे, है ना। और जो भी अब जो है आपके मन में डाउट चल रहा है, एक बार नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। अगर आप क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करके एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक जो है एप्लीकेशन में ज्वाइन नहीं किए हैं, बैच में ज्वाइन नहीं किए, तो आप बैच में जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। प्यारे बच्चों अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपका, पीडीएफ जो है इसका पीडीएफ, ये जो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है
वो आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दिया जाएगा और एप्लीकेशन आप लोगों को अपलोड ऑलरेडी जो है किया गया है, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉपी कलम में अपने भाषा में इसको उतारने की कोशिश कीजिए, यानी 1 से 2 बार जो है इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, है ना। और टॉपिक को अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आपका जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये 3 जो है क्लासेस हुआ है ये पहला चैप्टर का, उस तीनों क्लास को आप लोग देख लीजिए, आपका पूरा जो है टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, आज की क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।